वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलो फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अपने करंट अफेयर्स के वीकली टॉपिक पे करेंगे और आइए देखते हैं कि इस वीक में क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो हाल ही में फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया, 24 जनवरी को। और सर्वप्रथम ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, ये 2019 में मनाया गया था, 2019 में। और इसकी थीम जो रखी गई है फ्रेंड्स वो रिकवर एंड रिविटालिज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन को लेकर के रखी गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन कौन बनाए गए हैं, तो ये हैं डगलस एम फॉर्म जी को। ठीक है, तो डगलस एम फॉर्म जी अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस, कुछ दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में दिवस को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, और जबकि वहीं पे राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में जो है कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स स्पीड, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वप्रथम पे रहा है, तो वो है फ्रेंड्स कतर। ठीक है, कतर है। और 129वां रैंक किसका है, भारत का। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, वो है कतर देश है। ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में। ठीक है, कतर नंबर 1 पर है, और जबकि वहीं पे फ्रेंड्स जो भारत है वो कहाँ पे है, 129वें रैंक पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया गया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की शुभारंभ की गई है फ्रेंड्स, तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में तोसाली राष्ट्रीय मेला शुरू हुआ है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वैत रक्षा मंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो कौन अमेरिका के पहले अश्वैत रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो वो है लॉयड ऑस्टिन जी। ठीक है, तो लॉयड ऑस्टिन जी को जो है अश्वैत रक्षा मंत्री बनाया गया है। और हाल ही में किस संगठन ने 16वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है। ठीक है, तो हाल ही में किस संगठन के द्वारा जो है 16वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब जारी की, किसने जारी की है, तो WEF ने। ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी की जाती है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021। ठीक है, और हाल ही में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया, तो ये किया है फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है, कैलाश सत्यार्थी जी। और इन्होंने बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी एक बुक है फ्रेंड्स की, इन्होंने एक बुक भी लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये इन्होंने बुक लिखी है। और ठीक है, और अगला है फ्रेंड्स की हाल ही में 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, तो एक बुक है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है विश्व स्वरूप राय चौधरी जी ने। ठीक है, तो विश्व स्वरूप राय चौधरी जी ने एक पुस्तक लिखी है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019 और 20 का खिताब दिया गया, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसे दिया गया है, तो श्याम श्रीनिवासन जी को। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का इन्हें खिताब दिया गया है। और हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, तो वो किया गया फ्रेंड्स निखिल श्रीवास्तव जी को। ठीक है, तो निखिल श्रीवास्तव जी को भारतीय गणितज्ञ 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए इनको विजेता घोषित किया गया है। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना। ठीक है, तो फाइटर प्लेन की
जो लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ में पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है कि ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा और इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी भी क्या होगी, बरती जाएगी। ठीक है, और बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इस ऐप के लॉन्च होने के बाद भारत में पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा है और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और अगला है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा जो देश है वो टॉप पर रहा। ठीक है, तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में ऐसा कौन सा देश है जो टॉप पर है, तो वो है फ्रेंड्स अमेरिका, और जबकि भारत कहाँ पे है, 4th रैंक पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया। ठीक है, तो हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का एक निर्माण किया है। ठीक है, तो तासारी चू। ठीक है, तासारी चू एक जो है नदी के किनारे जो है चीन ने जो है ये गांव का क्या किया है, निर्माण करवाया है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के रेटवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो है किस नदी पर 850 मेगावाट के रेटवे पावर प्रोजेक्ट को क्या किया है, मंजूरी दिया है। ठीक है, तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे ये जो है मंजूरी मिली हुई है। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, तो हाल ही में जो अभी ये फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो खेल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। ठीक है, तो रोनाल्डो जी बहुत फेमस है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी का इसमें नाम जो है और ये सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना की शुरुआत की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पंख योजना की शुरुआत की गई है, तो ये कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क कब मनाया गया, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क के रूप में मनाया गया है। और किस राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा, ठीक है, जो है मुफ्त में कोचिंग सुविधा अभ्युदया, ठीक है, अभ्युदया की घोषणा की है, तो ये कौन से राज्य में की गई है फ्रेंड्स, किस राज्य ने, ये की है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभ्युदया की घोषणा की गई है। अगला है कि हाल ही में संपन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो कौन सी ऐसी जो है फिल्म थी जिसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बेस्ट के लिए अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, तो वो थी इनटू द डार्कनेस। ठीक है, इनटू द डार्कनेस को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड इनको प्रदान किया गया इनटू द डार्कनेस को, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2.0 में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में ऐसा कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया। ठीक है, तो ऐसी कौन सी किस देश की सीमा थी जिसने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है, तो वो है भारत। ठीक है, तो भारत की जो सेना है उन्होंने जो है अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास में कवच जो है ये आयोजित किया था प्रोग्राम। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है, और 24 जनवरी 2021
को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 71वां, ठीक है। तो 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 71वां। और ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश इसे कर दिया गया, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वो है फ्रेंड्स 125वीं, ठीक है, 125वीं जयंती मनाई गई है। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली, ठीक है, हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दे दी है। और यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भी चेनाब नदी पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के कॉपरेशन के लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ में फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ में इन्होंने सौर ऊर्जा के को लेकर के इन्होंने सहयोग किया है। और इस समझौते का जो उद्देश्य है, दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि 43वां कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, तो 43वां कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो ये है त्रिपुरा में, ठीक है। और कोक बोरोक दिवस दरअसल कोक बोरोक भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो कोक बोरोक जो दिवस है फ्रेंड्स, ये कोक बोरोक जो लैंग्वेज है, भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। और कोक बोरोक जो है त्रिपुरा की क्या है? मूल भाषा है, ठीक है। और कोक बोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी 1979 में त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। और अगला है कि किस राज्य की सरकार ने एबोलिका, ठीक है, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक ने अबोलकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यह सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना, केंद्र शासित प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है सतत विकास लक्ष्य, अनुसूचित जाति उपयोजना पर, जनजातीय उपयोजना पर और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर क्या करेगा? अपना ध्यान फोकस करेगा, ठीक है। और अगला है कि ब्रांड रेंट्रेंस इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी? ठीक है, तो वो कौन बनी है? वीचैट, ठीक है, वीचैट। और इसमें देखिए आइए जानते हैं कि कुछ टॉप 5 कंपनी भी है इसमें। तो देखिए नंबर 1 पे वीचैट बन गई है, नंबर 2 पर फेरारी है, और थर्ड पे SBR यानी रूसी बैंक, और 4th पे कोको कोला, और 5 पे जियो कंपनी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉप 5 कंपनी थी, जिसमें वीचैट जो है नंबर 1 पर है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्विज है ये यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।